सचवाला जी, जो आपका एक बयान है, बयानिया है बल्कि नैरेटिव, जिसको कल कोराम साहब ने बड़ा अच्छा वाजे किया, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। जो नैरेटिव है कि अब्बासी दौर में ये सारा कुछ कंपोज हुआ, तो उसकी काफी हद तक एविडेंस हमें मिलती है कि बहुत बड़ा कुरान का पोर्शन, इस्लाम का पोर्शन जो कुरान से एब्सेंट है, लेकिन मुसलमान उसको अडॉप्ट किए हुए हैं, जिसमें हम खतना भी डिस्कस कर चुके हैं, हजर अस्वद भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो निकाह का तरीका है कि जी इसमें 3 गवाह होंगे, लिखा जाएगा और ये मुकर्रर किया जाएगा, ये गवाही और ये कुरान, निकाह का लिखना कुरान से साबित नहीं है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, गवाही वाला जो मामला है ये तो खैर कुरान से साबित नहीं है। अलबत्ता ये इतना जरूर आता है कि उनसे निकाह करो, उनके जो जो गार्डियंस हैं, उनके जो किससे निकाह करो, जिससे आप निकाह करने जा रहे हैं। मर्द अब जिस औरत से निकाह करेगा, उस औरत के जो अहल हैं, जो उसके जो जिम्मेदार हैं, जो उसके माँ बाप या जो भी गार्डियन हैं, उनकी इजाजत से उससे निकाह करो, ये बात आती है। अच्छा, फंकिहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा। और जो है जो कुछ तुमने उजरत, जो कुछ जो है जो मजदूरी तुमने तय कर ली है, वो उसको मजदूरी का देना तुम्हारे लिए जरूरी है, ये बात आई है। वो तो सूरत उन-निसा की आयत 24 है, जिसको अभी बड़ा दुनिया पूरी में डिस्कस किया जा रहा है जी, जिसकी वजाहत के मौलवी पाकिस्तान में छुपा रहा है। इसमें लफ्ज मुता इस्तेमाल हुआ है सूरत उन-निसा आयत 24 में। जी हाँ, मुता भी आया है और फिर साथ में उजरत का लफ्ज भी आया है, जो कि ये लोग जितने भी ट्रांसलेटर्स हैं वो उसको उजरत की जगह पर महर कहते हैं। हालांकि महर जो है ये खुद उजरत जो है, ये जो अरबी का लफ्ज है, हमारे यहाँ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सारे ट्रांसलेटर्स जानबूझ के यहाँ डंडी मारते हैं, वो ये लफ्ज को बराह रास्त इस्तेमाल न करके यहाँ पर महर कहते हैं। हालांकि महर ये लफ्ज जो है कुरान में नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा उजरत है। जी जी बिल्कुल। और उजरत का मतलब होता है जो मुआविजा या मजदूरी, जो कि इशारा औरत से जो है। हाँ, ये बात सीधी सीधी बात ये है, कुरान ये कह रहा है कि तुम्हें जो औरत भी पसंद आए, तुम अगर उससे सेक्स करना चाहो तो उसकी जो है उजरत उसे दे दो, खत्म। तो फिर मेरा ख्याल जो बेचारी प्रोस्टिट्यूट्स हैं, भले वो किसी वजह से प्रोस्टिट्यूशन कर रही है, उनको मजबूरी है या कुछ भी, वो शरीयत के मुताबिक बिल्कुल जायज और हक और सही काम कर रही हैं। हाँ, असल में क्या है कि जो है यहाँ मौलवी डंडियां मार के उसको जो है बिल्कुल नाजायज करार देता है, और मौलवी ये कहता है कि वो चूंकि जो है जिंदगी भर का जो है जो एग्रीमेंट नहीं करती, वो सिर्फ जो है टाइम बीइंग 1 दिन 2 दिन के लिए या 1 चंद घंटे के लिए करती है, इसलिए जो है ये हराम है। तो मेरा मौलवियों से सवाल ये है कि क्या जिसे निकाह कहा जाता है उर्फ आम में, उसमें लाइफ टाइम का कहीं कोई जिक्र है कुरान में? जिस तरह क्रिश्चियनिटी में है कि आप छोड़ ही नहीं सकते, वैसा तो कोई जिक्र नहीं लगता किसी जगह पे। फिर तो कुरान में तो नहीं है, लाइफ टाइम की बात ही नहीं है। अब ये और बात है कि इसको ऐसा समझा गया है और लोग सदियों से ये मानते आ रहे हैं, ये एक अलग बात है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या कुरान के टेक्स्ट में यह बात आती है कि इसमें लाइफ टाइम, निकाह का मतलब लाइफ टाइम का जो है बंधन है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि लाइफ टाइम का होना चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है लाइफ टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज लोग ऐसा समझते हैं और इसको फॉलो करते हैं तो मैं इसको अच्छा समझूंगा, लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह पर दुरुस्त है कि क्या ये बात कुरान के टेक्स्ट में है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये है मेरा सवाल। दूसरा, सचवाला साहब, आप सऊदी अरब 30 साल रहे हैं, तो वहां पे जो एक मिसयार की मैरिज होती है, टेम्परेरी मैरिज, जिसको मुता भी कहते हैं शिया हजरात, वो मिसयार की मैरिज क्या है? उसके तो बड़े इश्तिहार लगे होते हैं वहां पे। हाँ, बात वही है ना। अभी देखें इस कुरान की इस आयत से आप अगर मिसयार लेना चाहते हैं और एज पर टेक्स्ट अगर इसको कोई फॉलो करना चाहता है, भले उसको आप मिसयार कह लें या जो है लाइफ टाइम का निकाह कह लें, बात तो एक ही है। ये देखें, इसमें यह कहा गया है, अब मिसयार में क्या होता है
एक उजरत तय की जाती है कि देखो भाई, और एक टाइम जो है लिमिट होती है, टाइम बाउंड होता है कि भाई देखें 3 महीने के लिए मान ले किसी की बेटी या बहन से मैं निकाह करना चाहता हूं 3 महीने के लिए। जी अब उसमें जो है जो 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 क्लाउजेस होंगे, जो है जो फिक्रा जो फिक्रे होंगे, वो ये है कि अगर इन 3 महीनों के दौरान अगर हमल ठहर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जो भी बच्चा होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसके लिए ये दूंगा, जो भी हर चीज उसमें जो है मतलब लिखी जा चुकी होती है। 3 महीने जो है मैं साथ रहूंगा और उसमें ये ऐसा है, ये है, सारी बातें उसमें लिखी जाती हैं। और उनके जो उस लड़की के मान लो भाई हैं या बाप हैं या जो भी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो लोग इस पर राजी हैं तो ठीक है, बात वही है, 3 महीने के लिए जो है उसके साथ रह सकते हैं। ऐस पर कुरान ये गलत नहीं है जी, एज पर कुरान गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो गया जी, ऐस पर कुरानिक टेक्स्ट ये चीज गलत नहीं है। दूसरा सच वाला साहब, हमारे पाकिस्तान में मर्द औरत होटल के कमरे में नहीं जा सकते, उनके ऊपर पुलिस छापा मार सकती है, बकायदा उसकी 496B हदूद है जी कि बगैर जी निकाह के ये दोनों उसके लिए टर्म यूज करते हैं कि ये एक दूसरे के साथ करीब बैठे हुए थे, तो हम्म पुलिस उनको 496B के तहत हम्म पकड़ सकती है। जो जी 496A है वो तो पूरी दुनिया में जुर्म है, रेप, वो तो अमेरिका, जी यूरोप, किसी भी जगह हो, सेक्सुअल हरासमेंट। लेकिन जी सऊदी अरब के सॉरी, ये दुबई और बहरीन और कुवैत में तो जी मुकम्मल इजाजत है कि होटलों में जा सकते हैं, तो क्या इंडिया में भी इजाजत है इस किस्म की? हाँ, इजाजत तो मैं समझता हूँ कि खैर यहाँ इतनी बारीकी तो, इतनी पाबंदी सख्ती तो नहीं है, लेकिन इतना है कि कहीं पूछा जरूर जाता है कि ये कौन है। तो फिर तो इस्लामिक लॉ लेके बैठे हुए हैं ना, वो भी वियर्ड किस्म का। हाँ, बात तो वही है कि नहीं, यहाँ पर भी जो है वो सवाल ये आधार कार्ड देखा जाता है। जी जी ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली मोस्टली जो होटल्स होते हैं, होटल्स या जहाँ भी आप रेस्ट कर सकते हैं या 1 दिन के लिए या 2 दिन या 3 दिन के लिए रुक सकते हैं, तो वहां पे लिखा होता है कि कपल्स फ्रेंडली या कपल्स फ्रेंडली नहीं है। तो अगर कपल्स फ्रेंडली है तो आपसे सिर्फ ये देखा जाएगा कि आप 18 साल के ऊपर हैं और लड़का 21 साल के ऊपर है, और अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है तो दे अलाउ यू टू स्टे। लेकिन अगर कपल्स फ्रेंडली नहीं लिखा है तो फिर आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, अगर इनकेस उन्होंने पूछा तो। बाबूजी, जिस तरह पाकिस्तान में 496B है, नाजेबा हरकत के ऊपर आपको कैद कर सकते हैं, पकड़ सकती है पुलिस, आपको बकायदा ले जाया जा सकता है। जनरल ज़िया ने एक हदूद ऑर्डिनेंस शाया किया था, जो कि अब तो उन्होंने उसको नीचे शेल्फ में ले गए हैं, लेकिन मौजूद तो है। तो ऐसी 496B जैसी हदूद पे क्या कपल्स को पकड़ा जाता है अगर नकाहनामा नहीं निकलता? ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं है ऐसा, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी 2014 में, तो मेरी वाइफ एक्चुअली क्रिश्चियन है और मैं वो टाइम पे मुस्लिम था। तो हम ऐसा ट्रैवल करते थे, तो ये क्लॉजेस को हम पढ़ते थे पूरे इंडिया के अंदर कि अगर कहीं पे कपल्स फ्रेंडली लिखा है तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर कपल्स फ्रेंडली नहीं है तो हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट कैरी करते थे। तो आप जब बुक कर रहे हैं होटल, तो इंडिया में सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कपल्स फ्रेंडली होना चाहिए। तो अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है तो कोई आपको पकड़ नहीं सकता। बाबूजी, वो तो आप होटल कैटेगरी बता रहे हैं ना, गवर्नमेंट का एक पीनल कोड होता है बकायदा, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, प्रोविंशियल भी होता है। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि इंडियन फिल्मों में तो अक्सर दिखाते हैं कि पुलिस का छापा पड़ गया, बेचारे पैंटे संभालते हुए दौड़ रहे होते हैं वो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अरमान जी, बिल्कुल नहीं है ऐसा। जी, वहां पे ये देखा जाएगा ये कि जो लड़की है आपके साथ, अगर समझिए वो लड़की पलटी मार गई लास्ट टाइम पे कि भाई इसने मुझे जबरदस्ती लाया है, तो फिर आपको पुलिस लेके जाएगी। अगर आप कंसेंसुअल है, मतलब अग्रीमेंट में है, तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। जी, वो तो पूरी दुनिया में ना कि आप इंग्लैंड के अंदर वैसे प्रोस्टिट्यूशन अगेंस्ट द लॉ है। अगर पैसे के लेन देन पे पुलिस किसी को देखती है कि ये औरत को ये काम कर रही है, सड़क पे खड़ी है किसी जगह, तो दूसरा एक दुनिया की मशहूर तरीन बड़ी अच्छी राइटर भी गुजरी है और प्रोस्टिट्यूशन भी करती थी, ज़ावीरा होलेंडर। वो हॉलैंड से थी, तो
वो अमेरिका गई और वहां जाके तो उसने प्रोस्टिट्यूशन का अपना बकायदा एक ब्रूथल खोल लिया, तो न्यूयॉर्क में, तो फिर सॉरी कैलिफोर्निया में, वहां से फिर उसको उन्होंने अरेस्ट किया और उसको डिपोर्ट किया, और उसको डिपोर्टेशन पे जो चार्ज लगाया वो ये ऑर्गेनाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन का ही चार्ज था। तो अब ये नहीं, फिर देखें कि वो सिविलाइज सोसाइटियां किस डायरेक्शन में जा रही हैं। और सचवाला साहब ने कहा था कि शरीयत है पिछला गियर, तो पिछला गियर है उसके अंदर, लेकिन क्या उसके अंदर ऐसी हिडन प्रोविजंस जो हैं एंशिएंट टाइम की, वो क्या वैल्यू रखती हैं हमारी, और उसको क्या इंडियन गवर्नमेंट किसी तरह, जिस तरह अवैध साहब 25-26 आयतों को लेके पहुंच गए, तो क्या हम इस एक आयत को लेके जा सकते हैं सचवाला साहब? हाँ, बात वही होगी, क्योंकि जो है यहाँ का जो मेन स्ट्रीम है, फिर उसको जो है वो उसको सामने रखते हुए जो है कोर्ट भी उसको फिर रिजेक्ट कर देगा। नहीं, हम तो इजाजत मांग रहे हैं ना, सूरत निसा उजरत के लेन देन पर रजामंदी पे अल्लाह पाक कुरान में। अब असल में होता क्या है कि अगर ये बात है भी तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है भी इसकी, तो कौन आ जाएंगे, मौलवी आ जाएंगे, फिर वो अपना जो है तंदाना खोल के बैठ जाते। फिर कुरान को फॉलो कौन करता? नहीं करता ना कोई भी। बेशक कोई नहीं करता। और यहाँ पे एक यूजर है SKUCC, पूछ रहे हैं कि कपल फ्रेंडली होटल मतलब क्या होता है। तो जस्ट एक एग्जांपल देना चाहूंगा। पूरे इंडिया में जितनी भी हयात के होटल्स हैं सब कपल फ्रेंडली हैं, ठीक है। तो यानी अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है और अगर लड़की 18 साल के ऊपर है और लड़का 21 साल के ऊपर है, तो आपको कोई नहीं पूछेगा आप क्या करने आए हैं वहां पे। उसका मतलब होता है कपल्स फ्रेंडली। लेकिन अगर आप ऐसे कहीं जा रहे हैं आपकी फ्रेंड के साथ बाहर, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप होटल का डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, क्योंकि अगर वो कपल फ्रेंडली नहीं है, खास करके जब आप गुजरात जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो ध्यान रखिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे होटल्स हैं जो कपल फ्रेंडली नहीं है। सही है बाबू जी, मैं अभी 2 महीने या 3 महीने हुए दुबई में कोहैबिटेट का लॉ उन्होंने पास कर दिया। कोई भी मर्द औरत बगैर निकाह शादी के इकट्ठे यूरोप अमेरिका की तरह रह सकते हैं, तो उसको कोहैबिटेट उन्होंने कहा है। और दुबई की गवर्नमेंट, जिसका कि बॉर्डर लगता है, मैं छोटी सी शेयर करना चाहता हूँ आपकी परमिशन के साथ कोराम जी। बहरीन के एक होटल से मैं ठहरा, इंटरव्यू देने गया था हमाद हॉस्पिटल में। तो वीकेंड पे मैं एक होटल में गया, जब पहुंचा हूं तो वहां पर बंगाल से जो बंदा था, वो वेटर, मेरा सामान ऊपर लेके आया और कागज लेके तो लिखना शुरू हो गया, सूरी, मिस्री और रूसी। मैं समझ रहा कोई खाने की डिशेस लिख रहा है। तो बाद में वो मुझे कहता है कि जी ये इस कमरे में लड़कियां हैं, ये फोन है, आपने जिसको बुलाना है तो बुला लें। तो मैंने कहा भाई मैं इस काम से नहीं आया, मैंने कहा ये क्या हरकतें हो रही हैं यहाँ पर, इतना बड़ा ब्रिज बनाया हुआ है आपने सऊदी अरब और इसके दरमियान, तो ये काम कर रहे हैं आप इस होटल में यार। तो उसने 2 बातें की। पहले तो कहता है मुझे कि डॉक्टर साहब यहाँ आपको बाहर जितने बड़े बड़े छोटे बड़े होटल नजर आ रहे हैं, इन सब में यही काम हो रहा है। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि हम सऊदी अरब के साथ हैं और एक बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ है बीच में, तो कहता है कि ये सारी जो रौनकें हैं ये सऊदियों ने ही लगाई हुई है। सुभान अल्लाह। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडिया में ऐसा हुआ कि 2010 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक जज थी, उनका नाम खुशबू था। तो उन्होंने ये लॉ को रिकग्निशन दिया कि लिव इन रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं, और उसका यही था कि दोनों जो एडल्ट्स हैं वो दोनों परमिसिबल एज के ऊपर होने चाहिए, और वो किसी भी तरीके के इलीगल मतलब व्यवहार में इन्वॉल्व ना हो। बस इतना ही कंडीशन। अब इलीगल का बहुत सारी चीजें हो सकती है कि कुछ लोग होते हैं कि समझिए एक जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं और पता चला एक ही औरत या एक ही व्यक्ति ज्यादा लोगों से रिलेशनशिप रख रहा है। अगर ऐसी चीजों को बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने रिपोर्ट किया या सोसाइटी वालों ने रिपोर्ट किया तो उनको जेल होगी। लेकिन अगर वो बाकायदा सही तरीके से मॉरल वे में रह रहे हैं, देन यू आर अलाउड। और वो 2010 में पास हुआ था। तो आई थिंक इंडिया इज फार फार अहेड ऑफ मेनी नेशंस। जी जी, ये तो आजकल जो क्राइम पेट्रोल ड्रामों में भी मर्द औरत खुल्लम खुल्ला इस बात को मान रहे हैं कि हाँ जी मेरा इससे रिलेशनशिप था।
तो जो देखने वाली ऑडियंस होती है, बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको ये बड़ा क्लियर मैसेज जा रहा होता है कि ये कोहैबिटेशन हमारी सोसाइटी में सेक्स विदाउट मैरिज एक्सेप्टेबल बन रहा है। जी हाँ, ये बात तो है, ऐसा हो रहा है, ये चेंज आ रहा है जी। सही, लेकिन इसका प्लीज सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर अरमानी जी, ये लॉ बना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके तरफ हूं या मैं सपोर्ट करता हूं, बिकॉज जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनके भी बहुत से चैलेंजेस हैं, क्योंकि एट सम पॉइंट दे रियलाइज दैट इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो सेक्स बिफोर मैरिज तो अगर आप देखें मॉरली तो बहुत इश्यूज क्रिएट कर सकता है, वो एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन ये अलाउड है। लेकिन जो भी है जवान अपने युवा है, युवती हैं, ये तो उनका ही डिसीजन है वो किस तरीके से रहना चाहते हैं। आप देखेंगे डेटा निकाल के तो जो भी लिव इन रिलेशनशिप में 3 से 5 साल के बीच में रहता है वो इवेंचुअली एंड अप करता है, उनकी शादी होती है। ये इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं। या 1 साल के अंदर ही वो अपना लिव इन रिलेशनशिप बंद कर देते हैं। ये दोनों में से एक ही चीज होती है। जी, स्प्लिट हो जाते हैं। जी करेक्ट। देखिए, औरत जो है ना वो एक्चुअली नेचुरली वीकर साइड पे है ऐसे रिलेशनशिप में, क्योंकि वर्जिनिटी उसने लूज करनी है, और अगर प्रेगनेंसी हुई तो या तो बच्चा पैदा करेगी या अबॉर्शन करवाएगी। तो मर्द को तो वर्जिनिटी का भी मसला नहीं है और उसने उसको इम्प्रेग्नेट करके चले जाना है। हमारे यूरोप में सिंगल मॉम एक बहुत बड़ा, समझ लें, नेशनल क्राइसिस समझ लें इसको, कि उन बच्चों का कोई जिम्मेदार नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, यूरोप में हर रोज 850 अबॉर्शन, सॉरी इंग्लैंड में हर रोज 850 अबॉर्शन होते हैं, 850, जो सोशल अबॉर्शन है, यानी कि वो बच्चे अगर मारे ना जाएं, मैं तो कत्ल ही कहूंगा उसको, तो कुछ महीनों के बाद वो मुकम्मल सिटीजन है इंग्लैंड के, यूके के। तो जिसको कि इनके रोमन कैथोलिक्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, जो पोप है, लेकिन जो दूसरी है हमारी ये प्रोटेस्टेंट और प्रेस्बिटेरियन, इन्होंने अबॉर्शन को अलाउ किया हुआ। लेकिन है तो वो एक कत्ल, और वो सारा शुरू इस तरह होता है कि एक औरत है, मर्द है, उन्होंने अपनी एंजॉयमेंट की, जब एक नई जिंदगी वजूद में आ गई तो अब आप उसका कत्ल कर रहे हैं अपनी एंजॉयमेंट के पीछे। सचवाला साहब, आप इस पे क्या कमेंट देते हैं प्लीज, योर फेयर ओपिनियन ऑन इट, न्यूट्रल। हाँ, देखें कि बाशऊर माशरे में इतना तो होना चाहिए ज़रूर कि भाई वो भले जैसी जो है किसी के साथ जिस तरह का भी रिलेशन रखना चाहें रखें, उनको इस पे कोई जो है रोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो वाकई समझदार हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि भाई इस रिलेशन के नतीजे के तौर पर जो है एक और इंसान की जिंदगी जुड़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कि या तो वो एहतियात करें कि जो है ये काम ना होने पाए, कोई जो है किसी तरह का कोई कॉन्ट्रासेप्टिव कोई मेथड जो है वो उसको फॉलो करें, या फिर जो है अगर मान लें कि जो है किसी वजह से वो नहीं कर सके या वो जो है वो सक्सेस नहीं हुआ और जो है प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसको एक बतौर इंसान ही ट्रीट करना चाहिए। उसके साथ ये एबॉर्शन, और वो भी जानबूझ के एबॉर्शन वाला मामला, सिर्फ इस वजह से कि ये उनके जो है किसी न किसी मामले में जो है रुकावट पैदा करता है, या फिर तो ये एक तरह की जो है मैं समझता हूं कि वो अभी भी शऊरी तौर पर बच्चे हैं, अभी वो बड़े नहीं हुए। वाह जी वाह, बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त आपने बात की। जी। ये जो हमारे पाकिस्तान में एक बड़ी आजकल वेव चली हुई है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मेरा ख्याल आपने जो उसका पहले वाला हिस्सा है वो बयान किया, उससे तो सब लोग ही एग्री करते हैं। लेकिन जब एक प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर मेरा जिस्म नहीं रहता, वो किसी और का जिस्म है। जी, सही बात। वो आपकी जान तो नहीं है ना, वो एक इंडिपेंडेंट जान है। हाँ, बता इस वक्त वो आप पे डिपेंडेंट है, लेकिन अगर आपने 6 महीने और गुजार दिए या 6.5 महीने, तो वो तो फिर बकायदा एक पूरा इंडिविजुअल है, सिटीजन है उस कंट्री का। जी हाँ, सही है। तो इंसानियत अभी तक इस मसले को हल कर नहीं पाई है। अबॉर्शन इस मसले का हल नहीं है। मैं बस इस फोरम पे इस बात को थोड़ा सा रेज करना चाहता